डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.6 करेंगे और एक्सरसाइज 4.6 में जो टॉपिक है इसका नाम है हार्मोनिक सीक्वेंस। अब देखिए, हार्मोनिक सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है कि अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है। और हार्मोनिक सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल, इट इज डिनोटेड बाय एच पी इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इस टर्म्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ऐसी सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस होगी अगर हम उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल करें तो वो जो नंबर्स या टर्म्स हैं वो अर्थमेटिक अगर प्रोग्रेशन में आ जाएं उसे हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम लिखते हैं 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, ये आपके पास किसमें है? एचपी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। आप इनका लें रेसिप्रोकल, ठीक है। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ एच पी, देखिए इसका जो रेसिप्रोकल आपके पास आ जाएगा, देखिए 4, 8, 12, 16। तो आप देख रहे हैं कि ये किस में आ जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। अगर कोई भी सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए इसे हम कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। और आपको याद होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास क्या होता है? जो डी है कॉमन डिफरेंस, जो डी कॉमन डिफरेंस वो सेम होता था, ठीक है। यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे एचपी में के, आप उसको ले आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि उनको जो आंसर आएगा उसका दोबारा रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास वो एचपी के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी हमें क्या करना है कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसकी इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि 1/9, 1/12, 1/15, और हमें इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आपने H7 फाइंड करनी है, ठीक है। 7 टर्म आपने फाइंड करनी है, H7। तो अब देखिए, जब हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, गिवन आपके पास लिखेंगे द गिवन एच पी इज 1/9, 1/12, 1/15, और यहाँ पे हमें H7 फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपके पास एच पी है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर? एपी के अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे बाय कन्वर्टिंग एच पी इंटू एपी, बाय कन्वर्टिंग HP into AP we get। अब डियर स्टूडेंट देखिए, इसकी जो HP का जो AP आ जाएगा 9, 12, 15, और यहाँ पे हमें समझिए कि A7 फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको याद होगा इसका जनरल फार्मूला ही होता था कि वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और देखिए, जब आप N की जगह पुट करेंगे 7, तो दिस इम्प्लाइज दैट देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? A7 देखिए हमारे पास आ जाएगी A7 इज इक्वल टू A1, और प्लस इस N की जगह पर जब हम 7 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6D। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आपके पास AP में यहाँ पर देखिए हेयर आपके पास क्या है? देखिए हेयर A1 आपके पास है 9, और जो हम डी निकालेंगे डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो डी आपके पास आ जाएगा, देखिए डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म देखिए आपके पास है 12 और फर्स्ट टर्म आपके पास है 9, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा डी।
अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, तो इक्वेशन 1 देखिए आपके पास आ जाएगी A7 इज इक्वल टू A1 आपके पास है 9 और प्लस 6D, डी हमारे पास है 3। तो A7 इज इक्वल टू 9 और 6 3 18। ठीक है, तो आपके पास A7 आपके पास आ जाएगा 9 और 18 27। ये तुम्हारे पास आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A7। हमें फाइंड करना है H7। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर या नाउ H7 इज इक्वल टू 1/A7। और देखिए दिस इम्प्लाइज दैट जो H7 आपके पास आ जाएगा 1/27। तो पहले का आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपने इसको रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपके पास ये है कि 1/11, 1/9, 1/7 और हमें यहाँ पर 10th टर्म फाइंड करनी है। अब हम यहाँ लिखेंगे द गिवन एचपी इज, द गिवन एचपी इज 1/11, 1/9, 1/7 और यहाँ समझे हमें H10 फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ HP इज, देखिए यहाँ से रेसिप्रोकल आपके पास AB में आ जाएगा 11, 9, 7 और यहाँ पे समझे हमें फाइंड करनी है A10। ठीक है, और ये देखिए आपके पास AP बन गई है। अब हमें पता कि वी नो दैट देखिए जो A10 है आपके पास A1 प्लस 9D। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए हेयर, देखिए आपके पास A1 आपके पास है 11 और D आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9 माइनस 11, तो ये -2 आ गया D। ठीक है, D आ गया -2। तो देयरफॉर ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, पुट A1 एंड D इन इक्वेशन 1। देखिए जब आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट A10 इज इक्वल टू A1 आपके पास 11 है प्लस 9, D हमारे पास -2 है। तो देखिए आपके पास A10 आ जाएगी, A10 इज इक्वल टू 11 और 9 टू द -18। तो ये आपके पास A10 की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 18 -7। तो देखिए ये तो आपके पास आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि देखिए जो H10 है ये आपके पास 1/A10, तो ये 1/-7, H10 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1/7। तो ये आपके पास 10th टर्म आ गई है HP की। ठीक है, अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि जो आपको HP है 1/18, 1/13, 1/8 अप टू 20th टर्म आपने फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन में देखिए हम लिखेंगे द गिवन HP इज, यानी जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है 1/18, 1/13, 1/8 और यहाँ पे आपको H20 फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो लिख लेंगे बाय कन्वर्टिंग HP इनटू AP वी गेट। अब देखिए हम इसे बना लेंगे, HP को AP बना लेंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 18, 13 और ये 8 आ जाएगा।
और अब आपने हमने फाइंड करनी A20 टर्म हमने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट देखिए ए जो 20 है A1 और प्लस 19D, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हेयर देखिए A1 आपके पास है 18, डी हमारे पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 13 है, फर्स्ट टर्म 18, तो 13 माइनस 18 आपके पास आ जाएगा -5, ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब हम यहाँ लिख देंगे पुट A1, नाउ पुट A1 एंड D इन इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट A20 इज इक्वल टू A1 हमारे पास है 18 प्लस 19 इंटू D -5, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा A20 इज इक्वल टू 18 और ये प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 5 95, और फिर देखिए जब आप 18 में से -95 को माइनस कर देंगे A20 आपके पास आ जाएगी -77। ये तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे नाउ H, देखिए आपके पास H20 आपके पास आ जाएगा 1/A20, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट H20 आपके पास आ जाएगा 1/-77। अब माइनस साइन को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, H20 आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1/77। तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 20वीं टर्म आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है जो HP है 1/4, 1/9, 1/14, और हमें क्या कह रहे हैं nth टर्म फाइंड करते हैं। nth टर्म इसकी क्या होगी। तो अब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस गिवन HP आपके पास दी हुई है और आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास AP आ जाएगा 1/4, 1/14, और ये nth टर्म ये आपके पास HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब हम क्या करेंगे HP को बना लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम यहाँ लिखेंगे द कॉरिस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसकी हो जाएगी, देखिए 4, 9, 14 अप टू nth टर्म। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट nth टर्म का फार्मूला an इज इक्वल टू A1 और प्लस n-1 इंटू डी, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आप यहाँ लिख देंगे हेयर, ठीक है, आपके पास A1 आपके पास है 4, डी आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, और n तो n ही है क्योंकि आपको n टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड nth टर्म देयरफॉर, अब आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे an तो n ही आ जाएगा। A1 देखिए आपके पास है 4, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 4 प्लस n तो n ही है -1, और d देखिए हमारे पास क्या है 5 है, तो d हमारे पास 5 है। तो अब देखिए आपके पास an आ जाएगा an इज इक्वल टू 4 प्लस 5n-5, और ये आपके पास an आ जाएगा 5n-1, तो ये आपके पास आ जाएगी nth टर्म किसमें AP में। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ HN आपके पास आ जाएगा 1/AN। अब देखिए जब आप इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे HN इज इक्वल टू 1/AN है 5n-1, तो ये इसकी जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। 1/27, 1/20, 1/13, इसमें भी हमने nth टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म। तो अब देखिए ये आपके पास HP में है, द गिवन HP इज, अब गिवन HP हमारे पास है 1/27, 1/20, 1/13 nth टर्म।
अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ एच पी, अब देखिए आपके पास एपी बन जाएगी, ठीक है। एपी बन जाएगी आपके पास 27 2013 अप टू nth टर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ए वन हमारे पास है 27, डी हमारे पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 7, और एन तुम्हारे पास क्या एन है, क्योंकि हमने एन टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ए एन इज इक्वल टू ए वन हमारे पास है 27, ठीक है। ए वन हमारे पास 27 है, एन तो एन है -1, और डी कितना आ जाएगा -7। तो ये आपके पास ए एन आ जाएगा 27 -7n और -1 प्लस 7। तो ए एन आपके पास एन एट हमारे 27 और प्लस 7 आपके पास आ जाएगा 34 और -7n। तो ये तो हमारे पास आ गई एन एच टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ना, ये हमारे पास एपी में आ गई है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ, जो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, नाउ एच एन आपके पास आ जाएगा 1/a n, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल आपने ले लिया, तो एच एन आपके पास 1/34 -7n। तो ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में nth टर्म आ गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये है, ये 1/2 1 होल नंबर 2 होल नंबर 1/2, फिर ये 1/3 और फिर 1 होल नंबर 1/3 होल नंबर 1/2, और ये भी हमने nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जब इसको सॉल्व करते हैं सोल्यूशन में, द गिवन एच पी इज, तो एच पी देखिए हमारे पास गिवन है 1/2, इसे हम देखिए कर लेते 2 में होल नंबर को मिक्स नंबर को होल नंबर में ले आते हैं, 2 टू द 4, 4 + 1 5/2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2, और फिर ये 1/3 और ये 1 होल नंबर, ये 3 टू द 6, 6 + 1 7/2। अब हम इसको ले लेंगे एपी के, एपी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ एच पी। अब देखिए आपका जो एपी बन जाएगी, देखें ये आपके पास बन जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2। अब देखिए 1/5/2, तो ये आपके पास हो जाएगा, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपके पास 5/2 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आपके पास आ जाएगा 3, और फिर ये 1/7/2, ये 7/2 अप टू nth टर्म। अब आपको पता है कि फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हेयर ए वन देखिए, आप ए वन आपके पास है 2, ए वन आपके पास 2 है, डी आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, और ये 5 - 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ये आपके पास आ जाएगा 5/2 -2, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2 टू द 4, तो ये आपके पास आ जाएगा डी आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। तो अब देखिए जब आप वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन देखिए आपके पास 2 है प्लस n -1 इंटू डी, डी भी हमारे पास 1/2 आ गया, ठीक है।
इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू 2 + n/2 और -1/2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप एल्शियम ले लेंगे, देखिए 2 ले लेंगे एल्शियम। जब 2 एल्शियम ले लेंगे आप, देखिए आ जाएगा 2⁴ + n-1। तो ये आपके पास ए एन आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4-1, आपके पास आ जाएगा 3 + n/2। तो ये तो आपके पास आ गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई, ठीक है, यानी एपी में वैल्यू आ गई है। अब हम लिखेंगे नाउ, जो आपको एच एन चाहिए, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। एच एन इज इक्वल टू 1/a n। अब जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए एच एन इज इक्वल टू 1/a n 3 + n/2। अब देखिए ये 2 पर चला शिफ्ट हो जाएगा, तो एच एन इज इक्वल टू 2/3 + n। तो ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है कि फाइंड द 14th टर्म ऑफ एचपी। और एचपी आपके पास ये है 1/4, 1/7, 1/10 और 1/13, और आपको H14 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपके पास ये एचपी दी हुई, हम लिखेंगे द गिवन एचपी इज, गिवन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, देखिए आपके पास है 1/4, 1/7, 1/10, 1/13, और आपको H14 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो लिख लेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन HP इज। अब देखिए इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपके पास 4, 7, 10, 13, और यहाँ हमें चाहिए अब A14 चाहिए, ठीक है। तो अब हमें पता है कि वी नो दैट, कि देखिए जो H14 है, यानी A14, वी नो दैट A14 इज इक्वल टू A1 + 13D। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आपके पास लिख लेंगे हेयर A1 तो आपके पास है 4, और D आपको पता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 4 + 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट A14 इज इक्वल टू A1 4 है +13, और D की जगह आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए A14 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, 13, 3 = 39। तो आपके पास A14 इज इक्वल टू 39 + 4 43। तो ये हमारे पास आई है A14। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ H14, इसको हम AP को कन्वर्ट कर लेंगे HP में। नाउ H14 इज इक्वल टू 1/A14, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा देयरफॉर जो H14 है, ये आपके पास 1/43। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 14 टर्म आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8। अब हमें इन्होंने कहा कि इसके H17, क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास 8 है कि 7, 4, ठीक है, 741 लिखा है, इज अर्थमेटिक सीक्वेंस, इज अर्थमेटिक सीक्वेंस, और लिखा कि फाइंड। अब हमें फाइंड करनी है H17, हमें फाइंड H17 की, हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में H17 फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो गिवन है, अब हमें रेसिप्रोकल नहीं करना, इसका H17 निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेना, ठीक है। तो हम लिखेंगे द गिवन AP इज, द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7, 4, 1, और यहाँ पे हम A17 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब वी नो दैट A17 आपके पास है A1 + 16D,
इससे आप इक्वेशन में वन का नाम दे देंगे। अब हेयर देखिए ए वन आपके पास है 7 और डी हमारे पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे वैल्यूज। तो देयरफॉर इक्वेशन वन A17 इज इक्वल टू A1 7 प्लस 16 डी की जगह पर -3। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा A17 7 और प्लस माइनस -16 थ्री 48। तो ये आपके पास A17 टर्म आपके पास आ जाएगी -41। अब हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड H17, वी हैव टू फाइंड H17। ठीक है, अब वी नो दैट H17 क्या हो जाएगा 1/A17। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए जो वैल्यू आ जाएगी H17 इज इक्वल टू 1/-41। अब आपके पास देखिए H17 आ जाएगी -1/41। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द एथ टर्म इन एचपी, यानी आपको एचपी की 8वीं टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ सोल्यूशन में हम करते हैं द गिवन एचपी इज, द गिवन एचपी इज, ये आपके पास एचपी है 1/7, 1/5, 1/3 और आपको H8 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे कि इस एचपी को एपी में कन्वर्ट कर लेंगे बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ एचपी। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 7 5 3 और ये ए हमने 8 फाइंड करना है, ये एपी के अंदर आ गया। ठीक है, अब हमें A8 फाइंड करना है कि वी नो दैट A8 देखिए आपके पास बराबर है A1 और +7D। ठीक है, A1 + 7D। अब यहाँ पर देखिए आपके पास हेयर A1 आपके पास 7 है और D आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -2। अब आप वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास A8 आपके पास आ जाएगा A1 7 + 7D की जगह पर -2। तो A8 7, ये प्लस माइनस 7 टू द 14। तो देखिए A8 हमारे पास आ जाएगी 7 - 14, ये आपके पास आ जाएगी 7 - 14। तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी -7। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ आपके पास H8 आपके पास आ जाएगी 1/A8। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 1/-7 तो -1/7। तो ये हमारे पास HP में एथ टर्म आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 10 में हार्मोनिक मीन है, तो पहले हम हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है हार्मोनिक मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन था, अब ये हार्मोनिक मीन है। अर्थमेटिक मीन आपको याद होगा कि दो नंबर्स के दरमियान दो नंबर्स के दरमियान अगर एक तीसरा नंबर हो उसे हम क्या कहते थे, अर्थमेटिक मीन, और वो 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते थे। अब आपके पास देखिए हार्मोनिक मीन है। अब देखिए हार्मोनिक मीन क्या होता है कि अ नंबर H इज सेड टू बी अ हार्मोनिक मीन HM बिटवीन टू नंबर्स A एंड B इफ A H एंड B आर इन HP। यानी 3 नंबर A H और अगर B हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, दरमियान वाला कहता है हार्मोनिक मीन कहलाता है। इसी तरह आपको याद होगा कि 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते थे तो दरमियान वाला अर्थमेटिक मीन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास है कि लेट A B बी द 2 नंबर्स एंड H बी देयर हार्मोनिक मीन ना, और ये किसके अंदर है, HP के अंदर है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो देन अब आपने देखिए जो A H और B है इसका आपने रेसिप्रोकल ले लिया, तो देन देखिए 1/A 1/H 1/B आर इन AP। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। अब आपको याद है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, 1/H -1/A इज इक्वल टू 1/B -1/H। अब हम ये फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं अगर आपने एक हार्मोनिक मीन निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये 1/H, इस 1/H को यहाँ लाके प्लस कर दिया और ये 1/B
प्लस 1/a, ए वहां पे जाके 1/a प्लस हो गया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए एच एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1+1, यहाँ पर ए भी आ जाएगा एलसीएम। अब बी से भी कैंसिल, ए और पास आ जाएगा 2/h, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा a+b/ab, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए कि इसका रेसिप्रोकल, ये देखिए ये आप जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा टेकिंग रेसिप्रोकल प्रोकल ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। अब देखिए एचपी में आपके पास ये आ जाएगा h/2 इज इक्वल टू ab/a+b। अब 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, h हमारे पास आ जाएगा। आपने अब एक सिंगल हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, इसका फार्मूला आपके पास हो जाएगा h इज इक्वल टू 2ab/a+b, ठीक है। ये हमारे पास एच पी आपके पास आ रही है एच पी में। अच्छा ये तो आपके आपके पास एक है कि अगर आपने सिंगल हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, अगर ज्यादा फाइंड करने हो तो हम हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 and 11 और ऑल्सो फाइंड, तो फाइंड अर्थमेटिक मीन of harmonic mean and geometric mean, and show that AH is equal to G square। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए गिवन आपके पास ये दिया, गिवन डेट आपको 9 and 11 दिया हुआ, ठीक है, ये 11 है। अब देखिए आपके पास A दिया हुआ है 9 और B दिया हुआ है 11। अब आपको पता है कि वी नो दैट सिंगल हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab/a+b। अब आपके पास देखिए आ जाएगा हार्मोनिक मीन एच आ जाएगा, देखिए 2, ए हमारे पास 9 है, बी हमारे पास 11 है, ओवर a+b 9+11, ठीक है। अब आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11 और डिवाइडेड बाय 9+11 आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए 2 1 द 2, 2 10 द 20, आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 9 11 द 99/10, तो ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा, ठीक। अब इन्होंने आपसे कहा कि आप अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करें, ठीक है। तो ऑल्सो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको याद है, ये a+b/2, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास अर्थमेटिक मीन ए आपके पास आ जाएगा, ए देखिए हमारे पास 9 है, बी हमारे पास 11/2, तो ये आपके पास 9+11 आपके पास 20/2, तो ये आपके पास 2 10 द 20। अर्थमेटिक मीन आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 10। अब आपने निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ऑल्सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और देखिए अगर दोनों वैल्यूज प्लस में होती थी तो आपको याद है कि वैसे तो फार्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, मगर क्योंकि अगर ए और बी प्लस हो, व्हेन ए एंड बी आर पॉजिटिव, फिर आप ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखते रहे जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, जी एम इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना है 9 है और बी हमारे पास 11 है, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 99 स्क्वायर रूट 99। अब देखिए जो हमने प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट जो प्रूव हमने करना है ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। ए की देखिए हमारे पास वैल्यू आई है 10,
ए की वैल्यू हमारे पास 10 आई है और एच की वैल्यू देखिए हमारे पास आई है 99/10। तो यहाँ पर देखिए जी जो है स्क्वायर रूट 99 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 99 आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये भी आपके पास 99। देखिए दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 4/7। यानी आपने एक अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी 2/3 और 4/7 के दरमियान। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए आपके पास है 2/3 और बी हमारे पास है 4/7। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू A2AB डिवाइडेड बाय A+B। ये होता है आपके पास सिंगल हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फार्मूला। अब ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2AB, ए हमारे पास 2/3 और बी 4/7 और डिवाइडेड बाय 2/3 और प्लस 4/7, ठीक है। अब आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 to the 4 और 4 16 आ जाएगा और अपॉन में 3 7 21। अब देखिए अपॉन में आप ले लेंगे एल्सियम, 3 और 7 का एल्सियम आ जाएगा 21। अब 3 7 21 और 7 2 14 और प्लस 7 3 21 और 3 4 12। अब देखिए दोनों के एल्सियम फ्रैक्शन सेम है, डिनोमिनेटर, फिर डोमिनेटर कैंसिल कर देंगे और ये आपके पास 16 और 14 प्लस 12 आपके पास आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये 2 के टेबल से कैंसिल कर दें, 2 4 द और 2 13 द, तो ये आपके पास सिंगल हार्मोनिक मीन आ जाएगा 4/13, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि फाइंड 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 1/11। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब आपने अगर सिंगल हार्मोनिक मीन फाइंड करना होता था, इसका फार्मूला होता है 2AB/A+B, मगर अब हमें फाइंड करने हैं ज्यादा हार्मोनिक मीन ना। अब आपको याद होगा कि हार्मोनिक मीन होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि हार्मोनिक मीन को अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक मीन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में कि लेट H1 H बी द हार्मोनिक मीन्स बिटवीन बिटवीन 1/3 एंड 1/11, और लिख सकते हैं डेट इज। अब देखिए पहला हार्मोनिक मीन आपके पास है, देखिए 1/3 के दरमियान, और फिर देखिए अब हमने H1 ले लिया, H2 H3 H4 और ये आपके पास 1/11। अच्छा, अब आपको याद होगा कि हार्मोनिक मीन होता है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन के दरमियान। अब हम लोग क्या करेंगे कि हार्मोनिक मीन को अर्थमेटिक मीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्टिंग हार्मोनिक मीन्स इनटू अर्थमेटिक मीन। अब आपको याद है कि अर्थमेटिक मीन होता है HP के, अर्थमेटिक मीन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान, और वी नो दैट आपको याद है कि जो A1 ना। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखें देयरफॉर, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 3, ये आपके पास आ जाएगा A1 A2, और आपको पता है कि ये जो आपके पास होता है अर्थमेटिक मीन होता है AP के दरमियान, AP में, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 A4, और जो आपके पास अर्थमेटिक मीन आएंगे इनको भी हम दोबारा कन्वर्ट कर देंगे हार्मोनिक मीन के दरमियान।
ठीक है, हार्मोनिक मीन में। तो अब देखिए, अब आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए आपके पास जो अर्थमेटिक मीन A1 होता है, ये होता है A+D, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि जो D अब यहाँ पर हेयर, अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो है, देखिए A आपके पास है 3, B आपके पास है 11 और N आपके पास है 4, ठीक है। और वी नो दैट, आपको याद होगा D का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट D इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले आप D फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर D इज इक्वल टू, B आपके पास 11 है, A आपके पास 3 है, ओवर N 4 प्लस 1, तो 11 माइनस 3 8 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5, तो देखिए D आपके पास आ जाएगा, D इज इक्वल टू 8/5। तो अब देखिए जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होता है कि वी नो दैट, कि देखिए जो A1 आपके पास है, A1 इज इक्वल टू A+D, तो आपके पास देखिए वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू, A देखिए हमारे पास कितना है, A हमारे पास है 3 और D हमारे पास है 8/5, तो यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा एलसीएम, और 5 3 द 15 और प्लस 8 1 द 8, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 15 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 23, तो 23/5, ये तो आपके पास आ गया अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो देयरफॉर जो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा, देयरफॉर हार्मोनिक मीन आपके पास H, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए H1 आपके पास आ जाएगा 1/A1, 23/5, तो H1 ये पहला हार्मोनिक मीन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए वी नो दैट A2 आपके पास आ जाएगा A+2D, ठीक है, A+2D। A आपके पास है देखें 3 और प्लस 2D, D हमारे पास है 8/5, 8/5। A2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 एलसीएम आ जाएगा, A2 हमारे पास आ जाएगा 31/5, तो देयरफॉर जो आपके पास H2 आ जाएगा सेकंड हार्मोनिक मीन, H2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अर्थमेटिक मीन का A2, और ये देखिए आपके पास 1 ओवर आपके पास आ जाएगा 5/31, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड हार्मोनिक मीन। उसके बाद देखिए ऑल्सो जो अब आपके पास देखिए जो A3 है थर्ड अर्थमेटिक मीन, A3 इज इक्वल टू A+3D। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो A3 8/5, अब A3 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा एलसीएम, 5 3 द 15, 8 3 द 24, ठीक है। तो ये आपके पास A3 की वैल्यू आ जाएगी जो थर्ड अर्थमेटिक में 39/5, ये आपके पास A3 आ गया। अब देयरफॉर जो आपके पास H3 आ जाएगा, ये 1/A3 का रेसिप्रोकल, ये 1/39/5, तो ये आपके पास H3 आ जाएगा, थर्ड हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ जाएगी 5/39। अब हम लास्ट जो अर्थमेटिक मीन है फाइंड करेंगे, उससे फिर फोर्थ हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अब लिखेंगे नाउ A4 जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन है A+4D। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, A4 इज इक्वल टू A आपके पास है 3 प्लस 4D आपके पास 8/5, तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा एलसीएम, 5 3 द 15 और 5 से 5 कैंसिल, 8 4 द 32, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 32 47/5, तो ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ अर्थमेटिक मीन। इससे हम फोर्थ हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे, तो देयरफॉर फोर्थ हार्मोनिक मीन H4 की वैल्यू आ जाएगी 1/A4, तो ये आपके पास यहाँ से फोर्थ हार्मोनिक मीन आ जाएगा H4 इज इक्वल टू 5/47, तो ये आपके पास फोर्थ हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख लेंगे हेंस द रिक्वायर्ड फोर हार्मोनिक मीन, और तो ये पहला हमने निकाला था, पहला हमने 5/23, दूसरा 5/31, फिर 5/39, और जो लास्ट है 5/47, ठीक है, 5/47, तो ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, और साथ में अपना फीडबैक भी दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।